हमारे सहयोगी अमित पालित जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रिया, आपको बता दें कि कल रात से जिस तरह से आपने देखा है कि पाकिस्तान की ओर से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जा रही है, हमला किया जा रहा है। खासतौर पे एलओसी का मैं जिक्र करूं, जो जम्मू कश्मीर का एलओसी का इलाका है, यहां पर भी बताया गया कि रात के वक्त काफी शेलिंग हुई है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया गया है। खासतौर पर जो कुपवाड़ा सेक्टर है, उसके बाद उरी का इलाका पड़ता है और साथ ही आगे पुंछ, उसके बाद नौशेरा, ये जो पूरा बेल्ट है, इस इलाके में फायरिंग की गई, जिसका जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया, जिसमें मीडियम और साथ ही आर्टिलरी जो गन्स है उनके जरिए पाकिस्तान की ओर से यहां पर टारगेट्स किए गए थे, जिसका जवाब दिया गया, माकूल जवाब दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जम्मू पर भी जो पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले हुए हैं, उसको भी लेकर पूरे जम्मू इलाके में कई बार ब्लैकआउट किया गया, ताकि एहतियात के तौर पर जो सिविलियंस हैं उनको बचाया जा सके। उनकी सेफ्टी के मद्देनजर ये ब्लैकआउट किया गया, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत ने पाकिस्तान को भी इसका माकूल जवाब दिया है। जम्मू के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार हमने देखा कि अटैक हुआ है कल रात से, उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि क्योंकि पाकिस्तान को जो भारत की ओर से झेलने पड़ी है चोट, उसका जवाब वो पाकिस्तान जम्मू के जरिए इसलिए देना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पूरा घाटी का इलाका है और साथ ही साथ जो पूरा जम्मू का इलाका है वो बॉर्डर से बहुत करीब है, वहां से नेशनल हाईवे गुजरता है। अगर आप नेशनल हाईवे को रोक पाते हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रप्शन पैदा कर पाते हैं, तो ऐसे में घाटी पर उनको लगता है कि घाटी के अंदर जो सप्लाई लाइन है उसको आप कट कर सकते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि किस तरह से जम्मू के ऊपर सांबा सेक्टर में हो या फिर जम्मू के पास हो, लगातार फायरिंग की जा रही थी। और जैसे कि सांबा सेक्टर है या फिर जम्मू का इलाका, यहां से महज 30 से 40 किलोमीटर का ही सिर्फ डिस्टेंस होता है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से पड़ता है, जो नेशनल हाईवे गुजरता है। पठानकोट की भी अगर बात की जाए, पठानकोट के इलाके से भी महज 30 से 40 किलोमीटर का ही फासला है जहां से जो हाईवे गुजरता है इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत करीब से। इसलिए ये जो पूरा का पूरा लाइफ लाइन है, यहां पर पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हिमाकत की गई है। भारत ने भी इसको लेकर जो भी कार्रवाई हुई है पाकिस्तान की ओर से, उस कार्रवाई का जवाब दिया है। और खास तौर पे इस वक्त भी अगर आपके लिए संभव है तो जरा अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल रात में पाकिस्तान की ओर से नापाक कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ब्लैकआउट भी कई जगह पर किया गया था। जरा अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए। क्या लोग अभी अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं? स्थिति कैसी बनी हुई है ये भी बताइएगा साथ में। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन राजीव जी से कहूंगा, राजीव जी जरा अगर आप दिखा पाए पीछे किस तरह से इस वक्त, देखिए श्रीनगर के ऊपर भी बताया गया कि कोशिश की गई थी, लेकिन उसको भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया था। और मेरे पीछे अगर आप देख पाए तो यहाँ पर जो सुबह मैं देख पाया हूँ, जो लोग रोजाना श्रीनगर के इस इलाके में निकलते हैं टहलने के लिए, सुबह सुबह महिलाएं यहाँ पर निकल रही हैं, उसके बाद जो यहाँ पर पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो सुबह सुबह वॉक के लिए निकलते हैं, वो निकल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही भी बहुत ही सामान्य से नजर आ रही है। हालांकि रात के वक्त जिस वक्त इस तरह के पाकिस्तान की ओर से हरकतें की गई थी तो उसके बाद ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन उसके बाद से देखिए सुबह की ओर एक बार फिर से यहाँ पर स्थिति बहुत सामान्य लग रही है। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका भरोसा अपनी फोर्सेस पे है। भारतीय नागरिकों के अंदर को जो खौफ है वो नजर नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कल रात को जो तस्वीरें देखी लोगों ने, उससे सबके अंदर ये और भरोसा बढ़ा है कि हमारी जो सेना है, हमारी जो फोर्स है, पाकिस्तान की ओर से कोई भी अगर कदम उठाया जाता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसका उचित जवाब देने के लिए तैयार है। और यही जो लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव है इस वक्त पूरे कश्मीर घाटी में नजर आ रहा है। श्रीनगर के पास अगर बात की जाए, ना सिर्फ श्रीनगर एयरपोर्ट है या फिर अवंतीपुरा का इलाका है जो भारतीय सेना और एयरफोर्स का अहम एक ठिकाना माना जाता है, उस पर पाकिस्तान की ओर से लगातार नापाक हरकत करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से अपनी तैयारी रखी है, जिस तरह से अपना यह डिफेंस सिस्टम इस पूरे इलाके में तैनात रखा है, पाकिस्तान का कोई भी पाकिस्तान की कोई हरकत होती है उसका जवाब तुरंत दिया जाता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी अगर एलओसी का जिक्र किया जाए, एलओसी इलाके में जब हम गए थे वहां पर जो हमने तबाही देखी थी, पाकिस्तान की ओर से जो शेलिंग की गई थी, सिविलियंस को निशाना बनाया गया था, वहां पर भी जो लोग मौजूद थे उनके अंदर भले ही डर का भाव है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सुरक्षा को लेकर ज्यादा भरोसा है अपनी सेना पर। उन्हें यह पता है कि लगातार पाकिस्तान जब भी इस तरह की हिमाकत करता है तो भारतीय सेना किस तरह से ना सिर्फ उनकी सुरक्षा करती है आम नागरिकों की, बल्कि पाकिस्तान को भी जवाब दिया जाता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर पाकिस्तान की ओर से जो कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान की ओर अंदर डर का माहौल है। खासतौर पे मुजफ्फराबाद का जो छम का इलाका है, कल रात को उस इलाके में सायरन सुनाई दिया है और उस इलाके में पाकिस्तान के जो
जो इलाके में जो लोग मौजूद थे वो दहशत में थे। सायरन बजने के बाद वहां पर ब्लैकआउट किया गया था, लोगों के अंदर दहशत देखी गई थी, लोग जो अपनी सुरक्षा के लिए दूर दराज के इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि जो एलओसी का इलाका है उसे छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि इसी इलाके से मुजफ्फराबाद के आसपास के इलाके से एलओसी के ऊपर शेलिंग की जा रही थी, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही थी। देखिए, यहां पर पूरी तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ अनप्रोवोक कार्रवाई कर रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकी ठिकानों को लेकर, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं जो लगातार देखने को कल मिली थी वो थे भारत के सिविलियंस इलाके, भारत के वो इलाके जिनका कोई लेना देना नहीं किसी भी सामरिक रूप से, तो सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा था और यही वजह रही कि भारत ने इसका जवाब दिया है। पुंछ में 16 आम नागरिकों का मारा जाना एक बहुत बड़ी बात है जिसका जवाब भारत ने दिया है और भारत ने बता दिया है कि चाहे वो एलओसी के इलाके हों जहां पर पाकिस्तान के ना सिर्फ आर्मी इंस्टॉलेशन है बल्कि साथ ही साथ आतंकवादी लॉन्च पैड्स थे जिसको तबाह कर दिया गया है, यहां तक कि रावलपिंडी हो या फिर पाकिस्तान का दिल लाहौर हो, वहां तक भारत कार्रवाई करने का साहस रखता है और साथ ही साथ क्षमता रखता है। तो पाकिस्तान की ओर से अगर कोई भी हरकत होती है तो उसका जवाब किस तरह से देना है ये भारत को पता है।